नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हो अब तक मोटिवेशन। दोस्तों, चांद के पीछे पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसी पड़ी हुई है। चांद हमारी पृथ्वी की इकलौती परमानेंट नेचुरल सैटेलाइट है। इसका जन्म पृथ्वी के जन्म के कुछ ही साल बाद हुआ था और तब से आज तक ये हमारी पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। लेकिन चांद के ऐसे गहरे राज हैं जो दुनिया की स्पेस एजेंसी हमसे छुपा रही है। अब हमारा चंद्रयान 3 चांद पर अपना काम कर रहा है। चांद भले ही दिखने में बहुत मामूली लगे, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। चांद के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें छिपी हुई है। इसी कारण रूस, अमेरिका, चीन, भारत ये लोग जाना चाहते, लेकिन इस रहस्यमयी चांद की जमीन पर अमेरिका 12 बार इंसान उतार चुका है। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो हर देश वहां जाकर खोज करना चाहते हैं। आखिर चांद के अंधेरे में क्या छिपा है। आखिर चांद के पास ऐसी क्या चीज है जो हर देश इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। और चांद के दक्षिण वाले हिस्से में आज तक कोई क्यों नहीं गया और इसरो ने चंद्रयान 3 को दक्षिण वाले इलाके में क्यों भेजा। चांद का अंधेरा वाला हिस्सा दिखाई क्यों नहीं देता। आज चांद और धरती के सफर में आपको सब कुछ बताऊंगा। चांद हमारी पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और वैज्ञानिकों द्वारा दी गई स्टडी के मुताबिक ये हर साल हमसे 3 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। वैसे चांद पर पावरफुल रॉकेट के जरिए 4 से 5 दिन के अंदर हम जा सकते हैं आराम से। वैज्ञानिक चंद्रयान वाले रास्ते से हम 42 दिन में पहुंचेंगे, क्योंकि वो पृथ्वी और चांद का गुरुत्वाकर्षण का सहारा लेकर कम खर्च में चले गए। दोस्तों, जैसे ही हम चांद पर 4 दिन का सफर तय करके चांद की जमीन पर पहुंच जाएंगे तो वहां की दुनिया पृथ्वी से बहुत ज्यादा अलग है। चांद की जमीन पर खड़े होकर देखोगे तो आपको जमीन उबड़ खाबड़ नजर आएगी और चांद की जमीन गड्ढों से भरी है। दरअसल जब आप चांद को देखते हो तो चांद को यहाँ काले धब्बे नजर आते हैं। वे बड़े बड़े गड्ढे दूर से देखने पर धब्बों की तरह नजर आते हैं। चांद की सतह पर समतल जमीन बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर करोड़ों साल पहले उल्का पिंडों की बारिश हुई, जिसकी वजह से चांद पर सैकड़ों किलोमीटर बड़े बड़े गड्ढे भरे पड़े हैं और यही वजह चांद को रहस्यमयी बनाती है। इसके अलावा चांद पर आज बिल्कुल नॉर्मल कपड़ों में नहीं रह सकते हम। चांद पर आपको जिंदा रहने के लिए स्पेस सूट हमेशा पहन कर रखना होगा, क्योंकि एक तरफ जहां आपके पास अपना वातावरण नहीं है, जिसकी वजह से खतरनाक रेडिएशन आप पर हमला कर सकती है, और तो और चांद के पास पृथ्वी की तरह मजबूत मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है, जिससे उल्का पिंड आने का खतरा भी लगातार बना रहता है। और ये आपको पता है कि चांद पर ऑक्सीजन भी नहीं है, इसलिए कोई भी इंसान अगर चांद पर जाता है तो ऑक्सीजन अपने पास रखनी होगी। इसके अलावा आप चांद के आसपास देखेंगे तो आपको नीला नजर नहीं आएगा, बल्कि बिल्कुल काला अंधकार दिखेगा, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर बादल और पानी की वजह से आसमान में नीला दिखाई देता है हम लोगों को। इसके अलावा चांद की भयानक दुनिया में जो सबसे बड़ा बदलाव आपको नजर आएगा उसका है वजन बिल्कुल कम हो जाएगा। पृथ्वी पर अगर आप 90 किलो के हैं तो आप चांद पर अपना वजन 15 किलो रह जाएगा। यानी अगर आप चांद पर दौड़ लगाएंगे तो आप उछल उछल कर चलने लग जाएंगे। चांद पर पृथ्वी की तरह चल पाना संभव नहीं है। चांद पर सबसे पहली बार इंसानों ने कदम रखा था 20 जुलाई 1969 को। चांद पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके साथियों के कदमों के छाप आपको आज भी देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि वहां पर हवा नहीं होने की वजह से निशान मिटते नहीं है। दूसरा कारण यह भी है कि चांद की जमीन बिल्कुल अलग है, वहां की मिट्टी चिकनी है। और इसके अलावा चांद के बारे में हैरान करने वाली जानकारी ये भी है कि वहां पर आपको आवाज बिल्कुल भी नहीं सुनाई देगी। बिना वातावरण वहां पर साउंड ट्रेवल नहीं करता, जिसकी वजह से भविष्य में अगर आप चांद पर जाते हो तो आपस में बात नहीं कर पाओगे। हालांकि जब वैज्ञानिक वहां पर जाते हैं तो उनके पास ऐसे टूल्स होते हैं जिनके माध्यम से वो आपस में बात कर पाते हैं। दोस्तों, जब आप चांद के उत्तरी इलाके में पहुंचेंगे तो वहां पर आपको कई सारे कचरे से भरे हुए बैग पड़े नजर आएंगे, जिसमें उनके मल मूत्र और ये कचरा वहां पर अमेरिका द्वारा भेजे गए वैज्ञानिकों ने फेंका था, क्योंकि इस कचरे को वापस लाना संभव नहीं था। स्पेस क्राफ्ट में भार ज़्यादा होता तो अंतरिक्ष यात्री के लिए मुश्किल पैदा हो सकती थी। जब अमेरिका के वैज्ञानिक चांद पर उतरकर वापस धरती पर आ रहे थे तो अपने साथ चांद की जमीन से कुल 296 चट्टानों के टुकड़े साथ लेकर आए, जो वजन में 382 किलोग्राम के थे, ताकि
फ्यूचर में इन पर शोध करके चांद के बारे में ज़्यादा गहराई से जांच कर सके। लेकिन दोस्तों दिसंबर 1972 के बाद आज तक कोई इंसान चांद पर नहीं गया। कितने सालों से चंद्रमा की दुनिया वीरान पड़ी है। अगर आप वहाँ चांद के आसमान में देखोगे तो पृथ्वी उदय होते आपको नजर आएगी। जैसे हमें चांद पृथ्वी पर उगता हुआ नजर आता है, वैसे ही पृथ्वी चांद पर उगती हुई नजर आएगी। आपको पृथ्वी साफ साफ अपने अक्ष पर घूमती हुई दिखती है नजर आएगी, लेकिन आसमान में उसकी स्थिति ज्यादा स्थिर बनी रहेगी। मतलब पृथ्वी के कई वर्षों तक निहारते रहोगे तब जाके वो वैसी नजर आएगी। बात करते हैं चांद पर दिन और रात के बारे में। चांद को पृथ्वी का चक्कर लगाने में करीब 27.3 दिन लग जाते हैं और अपने अक्ष पर भी एक चक्कर लगाने में उनको समय लगता है और अपने अक्ष पर भी एक चक्कर लगाने में उतना ही समय लगता है। यही वजह है कि चांद का एक बार में हमें एक भाग नजर आता है, दूसरा भाग छिपा रहता है। वहीं चांद पर एक दिन करीब 14 दिन का होता है। रात भी इतनी ही लंबी होती है, लिहाजा चांद के स्तर पर मौजूद वस्तुओं पर दिन और रात का असर रहता है। रात में चांद का तापमान लगभग -153 डिग्री तक गिर जाता है, जबकि दिन में तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। चांद के अलग अलग हिस्सों में स्थिति में अलग अलग है। माना जाता है कि चांद का साउथ पोल सबसे ज्यादा ठंडा, इसके साथ इतना ज्यादा भयानक है कि रात के समय वहां पर कोई भी मनुष्य नहीं रह सकता। यहाँ पर इतने बड़े बड़े गड्ढे मौजूद है और उन गड्ढों के अंदर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। इन डरावने गड्ढों में क्या है ये आज तक कोई नहीं बता कर पाया है। अगर ऐसे हालात में कोई मनुष्य वहां फंस जाए तो उसके लिए निकल पाना मुश्किल हो जाता है। रात 12 घंटे की तो वहां पर होती नहीं है, 14 दिन तक लगातार रात ही रहती है। अगर वैज्ञानिकों की माने तो चांद साउथ पोल पर तापमान दिन में ज्यादा गर्म नहीं होता, लेकिन रातें ठंडी होती है। समय गुजारने के साथ ही तापमान गिरता है। क्षेत्र में रहने की स्थिति और ज्यादा भयानक होती है। इन्हीं भयानक परिस्थितियों के चलते चांद पर अब तक जितने भी मिशन गए हैं वो सब उत्तरी इलाके में भेजे गए हैं। माना जाता है कि दक्षिण वाले हिस्से में कुछ बड़े बड़े गड्ढों में पानी बर्फ के रूप में जमा हुआ है। पृथ्वी का कोई भी मनुष्य शायद वहां पर उन हालात में ना रहे। बस्तियां बनाने की कल्पना तो बहुत दूर दूर की बात है। हमारा चंद्रयान 3 इसी इलाके में उतरा है। हालांकि भारत के वैज्ञानिकों ने इसे केवल 14 दिनों के लिए वहां पर भेजा है। 14 दिन के बाद अगर वह सही सलामत उस हालत में सर्वाइव कर गया तो वैज्ञानिक उसके कार्यकाल को और आगे बढ़ा देंगे। चांद पृथ्वी के चारों ओर घूमते वक्त अपना एक ही हिस्सा पृथ्वी के सामने रखने के कारण चांद का दूसरा हिस्सा धरती में किसी भी मनुष्य ने नहीं देखा है। अगर अंतरिक्ष अभियानों की सहायता से चांद के दूसरे हिस्से की तस्वीर तो हम कैप्चर कर चुके हैं, लेकिन दूसरा वाला डार्क हिस्सा बहुत रहस्यमयी माना जाता है। हालांकि इस बार उस रहस्यमयी इलाके का चंद्रयान 3 राज खोलने वाला है। रात में जो हमें चांद चमकता हुआ नजर आता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चांद की अपनी खुद की कोई रोशनी नहीं है। रोशनी नजर आती है तो वो सूरज से आने वाली रोशनी का रिफ्लेक्शन है। यानी अगर हमें सूरज रोशनी देना बंद कर दे तो कभी चांद को नहीं देख पाएंगे। दोस्तों सवाल ये उठता है कि पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसी की नज़रें चांद पर क्यों है? चांद तो एक बंजर जगह है, तो फिर ऐसी क्या चीज़ है जो इसे इतना ज़्यादा खास बना रही है? इसका जवाब चांद की उत्पत्ति में छिपा है। वैसे तो हमें पक्के तौर पर पकता है कि अरब साल पहले हुई कुदरती उथल पुथल से धरती से जो टुकड़े निकले वो चांद उन्हीं से बना है। इसलिए स्पेस एजेंसी वहां जाकर चांद के बारे में जानना चाहते हैं ताकि पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में और जानकारी हासिल की जा सके। और वैज्ञानिक बताते हैं कि चांद पर जाकर रहने से आप पृथ्वी के भिन्न भिन्न वातावरण को समझ पाएंगे। यही कारण है कि नासा अगले कुछ सालों में आर्टेमिस मिशन को लॉन्च कर रहा है, जिसमें एस्ट्रोनॉट करीब 50 साल बाद फिर से चांद पर कदम रखेंगे। इसके अलावा जब भारत के चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी होने की पुष्टि की थी तो दुनिया भर के वैज्ञानिकों की दिलचस्पी और ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि किसी भी दूसरे ग्रह पर पानी बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन की शुरुआत ही पानी से की जा सकती है। इसके अलावा चांद में कई प्रकार के खनिज होने के वैज्ञानिकों को पूरी संभावना है। वहीं अगर वैज्ञानिक खोजबीन करके चांद पर अपना बेस बना लेते हैं तो पृथ्वी को बड़े बड़े खतरे से बचाया जा सकता है। सूर्य का चक्कर लगाते हुए मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में अरबों उल्कापिंड घूम रहे हैं। कई चट्टानें चक्कर लगा रहे हैं जिनका आकार फुटबॉल मैदान के बराबर है।
और कई गुना बड़े भी हैं, जिन पर चांद पर रहकर अच्छी तरह से नज़र रखी जा सकती है। इसके अलावा इनमें कुछ चट्टानों में पानी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कई तरह की मूल्यवान धातुएं भी है। उल्का पिंडों से काम की चीज़ें कैसे निकाली जाए, इसके बारे में वैज्ञानिक चांद पर रहकर समझ सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि चांद पर मौजूद सारे हीलियम 3 को इंसान की एनर्जी के स्रोत में इस्तेमाल किया जाए तो लगभग 10,000 साल तक किसी भी दूसरे रिसोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि इतने हीलियम 3 के जरिए हम इंसान की एनर्जी डिमांड लगभग 10,000 सालों तक कंप्लीट हो जाएंगे। बल्कि दोस्तों, अगर वैज्ञानिक ठान ले तो इसके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। मगर दोस्तों, चांद पर जीवन बसाना इतना आसान नहीं है। इसमें कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। चंद्रमा पर तापमान रात में गिर जाना और दिन में बढ़ जाता है। इसके साथ ही वायुमंडल का ना होना, वायुमंडल न होने की वजह से दबाव कम होगा और साथ ही अंतरिक्ष में आने वाले हानिकारक किरण बहुत ही बड़ा खतरा है। और आगे कई अंतरिक्ष एजेंसियों पर अपना शोध कर रहे हैं। हालांकि रिसर्च के लिए चांद का इस्तेमाल किया जा सकता है। चांद को समझना और इस पर अध्ययन करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसमें हम अपने सूर्य, सौरमंडल, अपनी पृथ्वी की हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। चांद दिखने में भले ही एक मामूली ऑब्जेक्ट लगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यही कारण है कि हमारे देश के साथ साथ दुनिया भर के इतने सारे वैज्ञानिक चांद पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी इस बार चंद्रयान 3 दक्षिण इलाके में उतरा है तो बहुत कुछ नई जानकारियां सामने आई है और आने वाली है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।